वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइज़र मौलाना काब रशीदी साहब मेरे साथ हैं। मौलाना साहब, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लगातार जो है मुसलमानों को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। बयान आया है कि मुसलमानों को जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए, तो क्या कुछ सोचते हैं इस बयान को लेकर नेताओं? देखिए, आरक्षण को लेकर के पिछले कई दिनों से देश के अंदर एक व्यापक बहस छिड़ी हुई है और बहुत उच्च कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि भारत में कहीं मुसलमान आरक्षण की मांगों को लेकर के जो सड़कों पर नहीं है। भारत में किसी भी स्तर पर मुसलमानों ने आज के दौर में आरक्षण की इस चुनाव में मांग नहीं की है। मुद्दा मुसलमानों का नहीं है और हम आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, हम कहीं धरने पर नहीं बैठे हैं, हम कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी हमें आरक्षण की माला पहना करके चुनावी यात्रा में हमें घसीटा जा रहा है। भाई, मैंने तो किसी सरकार से आरक्षण मांगा नहीं है, तो आप क्यों मुझे आरक्षण दे रहे हो? और आप कह रहे हो कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे। हुजूर, धर्म के नाम पर आरक्षण मांगा किसने है? जिसको आप देने की बात कर रहे हो वो आपसे मांग नहीं रहा है, फिर भी आप उसको देने की घोषणा मंच से कर रहे हो कि नहीं देंगे। हमने कब मांगा? हम तो खुद कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण का संविधान में प्रावधान नहीं है। इसीलिए तो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था कि वहाँ भी आपने जो कानून बनाया था उसमें रिलीजन को बुनियाद बनाया था, एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों का एक्सेप्शन था, इसलिए हमने विरोध किया था। तो हम क्यों कहेंगे कि धर्म के नाम पर आरक्षण दो? और दूसरी बात, 1991 में मंडल कमीशन बना था। मंडल कमीशन ने का काम यह था कि देश के अंदर जो भी आबादी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उसका एनालिसिस किया जाए और उसको आरक्षण की रूपरेखा तैयार की गई थी और उसमें बुनियाद बनाया था बैकवर्डनेस को। अगर वो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। धर्म के नाम पर आरक्षण का तो मतलब ही नहीं बनता है। और अगर कुछ राज्यों ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है, जैसे केरला में है, आंध्रा में है, कर्नाटका में है, तो वहाँ धर्म के नाम पर नहीं दिया है। अगर धर्म के नाम पर दिया है तो स्टेट हाई कोर्ट उसको अब तक रिजेक्ट कर चुका होता। तो पहली बात तो ये है कि बाबा, हम आरक्षण आपसे मांग नहीं रहे हैं। धर्म के नाम पे तो छोड़िए, हम बिना धर्म के नाम पे भी नहीं मांग रहे हैं, फिर भी आप हमें आरक्षण की माला दे रहे हो। ये तो हास्यास्पद चीज़ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव में हो क्या रहा है। सीए का विरोध क्यों था आखिर? सीए का विरोध भी इसलिए था ना कि वहाँ पर जो सीए बनाया गया उसमें एक स्पेसिफिक रिलीजन को उससे बाहर किया गया। 14 का वायोलेशन था, आर्टिकल प्रियम्बल का वायोलेशन था। तो धर्म के नाम पर आरक्षण को कौन मांग रहा है? आप दरअसल मुसलमान की, मैं कहता हूँ, एक डमरू है मुसलमान। चुनाव में उसको बजाया जाता है गाजे बाजे के साथ में, और चुनाव जाने के बाद वो सारी चीज़ें शांत पड़ जाती हैं। ना मुसलमान कोई चीज़ मांग, ना मुसलमान ये कह रहा है कि साहब हम जिजिया लगाएंगे, तब भी आप कह रहे हो साहब वो आ जाएंगे तो जिजिया लगेगा, शरिया आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा कि कोई जो कुछ कह नहीं रहा। आपने देखा मुसलमान कितना शांत है इस चुनाव में। शायद 47 के बाद जितने भारत में चुनाव हुए हैं, किसी मुसलमान किसी चुनाव में इतना शांत नहीं होगा जितना इस चुनाव में, क्योंकि वो समझ रहा है कि भाई ये आपका डमरू बजाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। काब साहब, एक रिपोर्ट आई है, सरकारी पैनल ने 65 साल की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं की आबादी 6% घटी है, वहीं मुसलमानों की आबादी लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। मुझे तो हैरत है कि पार्लियामेंट में जो 2023 में जो रिपोर्ट पेश की गई थी सरकार की तरफ से, उसमें तो कहा गया था कि साहब 20 करोड़ भी नहीं है। अब ये जब 20 करोड़ भी नहीं है तो ये 6% कहाँ से बढ़ गए? लक्षद्वीप में मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं भारत के अंदर, वहाँ जनसंख्या वृद्धि का स्तर आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, आप देखिए कि मुसलमानों की जनसंख्या तो डाउन हो रही है बजाय अप होने के। तो ये आंकड़े चुनाव के बीच में निकाले जाते हैं ताकि एक टेरर पैदा किया जा सके कि साहब ये तो आबादी इनकी बहुत बढ़ रही है, ये बढ़ जाएंगे तो सरकार में आ जाएंगे।
इसकी कोई हकीकत नहीं है और चुनावी मुद्दों से इसका कुछ लेना देना भी नहीं है। बेरोज़गारी किस स्तर पर है, भुखमरी किस स्तर पर है, युवा कितने ज़्यादा जॉबलेस घूम रहे हैं, महिलाओं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग भारतीय राजनीति में हैं और देश छोड़ कर के भागने में सफल हो जाते हैं और 4000 से ज़ायद महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं और कुछ भी नहीं होता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का क्या हाल है भारत के अंदर। वो सब कुछ छोड़ करके मुसलमान 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 और पूरा चुनाव इसी मुसलमान शब्द पे लड़ा जाता है, जो मुसलमान न 3 में है न 13 में है। अयोध्या प्रकरण में न्यायालय के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया जिसे सभी मुसलमानों ने जो है कबूल करा, राम मंदिर वहाँ बना। लेकिन उसके बावजूद इस बार चुनाव में आपने लगातार देखा होगा नेताओं मस्जिद से राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। देश को किस तरफ लेके जाना है इस तरीके के जो लोगों के बयान हैं? यही तो तुष्टीकरण है, ध्रुवीकरण है। और आपने देखा होगा कोई मुसलमान नहीं कर रहा है आरक्षण की बात, मुसलमान नहीं कर रहा है जनसंख्या की बात, मुसलमान नहीं कर रहा है जिस मुद्दे की आपने बात की उसकी चर्चा मुसलमान नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मुसलमान चर्चा में है। हास्यास्पद है, दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। और कोई बात नहीं, मुसलमान के बाद तो अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, कहा जाता है संविधान खतरे में, और मुसलमानों से कहा जाता है बाबा मुसलमानों का क्या जाएगा संविधान खतरे में, उनके पास बचा क्या है। संविधान अगर ख़त्म होगा तो 75% आबादी, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपना जीवन खपाया था, संघर्ष किया था, बलिदान दिया था, मुख्य धारा से जोड़ा था संविधान की लाइनों से, वो समाज किनारे पर खड़ा होगा। और जिस तरह 3000 साल अत्याचार किया है उस समाज पर, आगे भी फिर उसको अत्याचार की आग में झोंक दिया जाएगा। मुसलमानों का क्या जाएगा संविधान ख़त्म होगा तो। जिस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा है, चुनाव में मुसलमानों को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, जमीयत की ओर से मुसलमानों से क्या कुछ अपील रहेगी? देखिए, मुझे हैरत है कि अपील की भी आवश्यकता नहीं है। समूचे समाज जागरूक हो गया है, उसको पता है कि साहब ये आपके हितैषी नहीं है। जो आरक्षण पर बात कर रहे हैं, ये किसी मंदिर पर बात कर रहे हैं, जनसंख्या पर बात कर रहे हैं, ये हितैषी आपके नहीं है। तो मैंने कहा ना कि मुसलमान तो है ही नहीं, न 3 में न 13 में, बगैर किसी के अपील किए नहीं है, तो किसी अपील की आवश्यकता ही नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइज़र मौलाना काबर रशीदी साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।